हिरण को देखा। वह बड़ा हष्ट पुष्ट था। उसे देखकर वनेचर को बड़ा हर्ष हुआ और वह धनुष पर बाण रखकर उसे मार डालने को तैयार हुआ। ऐसा करते समय उसके प्रारब्धवश कुछ जल और बिल्व पत्र शिवलिंग पर गिरे। उसके सौभाग्य से भगवान शिव की तीसरे प्रहर की पूजा संपन्न हो गई। इस तरह भगवान ने उस पर अपनी दया दिखाई। पत्तों के गिरने आदि का शब्द सुनकर उस मृग ने व्याध की ओर देखा और पूछा, क्या करते हो? व्याध ने उत्तर दिया, मैं अपने कुटुंब को भोजन देने के लिए तुम्हारा वध करूंगा। व्याध की यह बात सुनकर हिरण के मन में बड़ा हर्ष हुआ और तुरंत ही व्याध से इस प्रकार बोला, हिरण ने कहा, मैं धन्य हूँ, मेरा हष्ट पुष्ट होना सफल हो गया, क्योंकि मेरे शरीर से आप लोगों की तृप्ति होगी। जिसका शरीर परोपकार के काम नहीं आता, उसका सब कुछ व्यर्थ चला जाता है। जो सामर्थ्य रहते हुए भी किसी का उपकार नहीं करता, उसकी वह सामर्थ्य व्यर्थ चली जाती है तथा वह परलोक में नरक का गामी होता है। परंतु एक बार मुझे जाने दो, मैं अपने बालकों को उनकी माता के हाथ में सौंपकर और उन सबको धीरज बंधाकर यहाँ लौट आऊंगा। उनके ऐसा कहने पर व्याध मन ही मन बड़ा विस्मित हुआ। उनका हृदय पुंज शुद्ध हो गया और उनके सारे पाप पुंज नष्ट हो चुके थे। उसने इस प्रकार कहा। व्याध बोला, जो जो यहाँ आए वे सब तुम्हारी ही तरह बातें बनाकर चले गए, परंतु वे वंचक अभी तक यहाँ नहीं लौटे। मृग, तुम भी इस समय संकट में हो, इसलिए झूठ बोलकर चले जाओगे। फिर आज मेरा जीवन निर्वाह कैसे होगा? मृग बोला, व्याध, मैं जो कुछ कहता हूँ उसे सुनो। मुझ में असत्य नहीं है। सारा चराचर ब्रह्मांड सत्य से ही टिका हुआ है। जिसकी वाणी झूठी होती है उसका पुण्य उसी क्षण नष्ट हो जाता है। तथापि भील, तुम मेरी सच्ची प्रतिज्ञा सुनो। संध्या काल में मैथुन तथा शिवरात्रि के दिन भोजन करने से जो पाप लगता है, झूठी गवाही देने, धरोहर को हड़प लेने तथा संध्या न करने से द्विज को जो पाप होता है, वही पाप मुझे भी लगे यदि मैं लौट कर न आऊं। जिनके मुख से कभी भगवान शिव का नाम नहीं निकलता, जो सामर्थ्य रहते हुए भी दूसरों का उपकार नहीं करता, पर्व के दिन श्रीफल तोड़ता, अभक्ष्य अभक्ष्य भक्षण करता तथा भगवान शिव की पूजा किए बिना और भस्म लगाए बिना ही भोजन कर लेता है, इन सब का पातक मुझे लगे यदि मैं लौट कर न आऊं। महर्षि सूत जी कहते हैं, उनकी यह बात सुनकर व्याध ने कहा, जाओ शीघ्र लौटना। व्याध के ऐसा कहने पर मृग पानी पीकर चला गया। वे सब अपने आश्रम पर मिले। तीनों ही प्रतिज्ञाबद्ध हो चुके थे। आपस में एक दूसरे के वृतांत को भली भांति सुनकर सत्य के पास से बंधे हुए उन सब ने यही निश्चय किया कि वहां अवश्य जाना चाहिए। इस निश्चय के बाद वहां बालकों को आश्वासन देकर वे सब के सब जाने के लिए उत्सुक हो गए। उस समय जेठी मृगी ने कहा अपने स्वामी से, स्वामिन, आपके बिना यहाँ बालक कैसे रहेंगे? प्रभो, मैंने ही वहाँ पहले जाकर प्रतिज्ञा की है, इसलिए केवल मुझको जाना चाहिए। आप दोनों यहीं रहें। उनकी यह बात सुनकर छोटी मृगी बोली, बहन, मैं तुम्हारी सेविका हूँ, इसलिए आज मैं ही व्याध के पास जाती हूँ, तुम यहीं रहो। यह सुनकर मृग बोला, मैं ही वहाँ जाता हूँ, तुम दोनों यहाँ रहो, क्योंकि शिशुओं की रक्षा माता से होती है। स्वामी की यह बात सुनकर उन दोनों मृगियों ने धर्म की दृष्टि से उसे स्वीकार नहीं किया। वे दोनों अपने पति से प्रेम पूर्वक बोली, प्रभो, पति के बिना इस जीवन को धिक्कार है। जब उन सब ने अपने बच्चों को सांत्वना देकर उन्हें पड़ोसियों के हाथ में सौंप दिया और स्वयं शीघ्र उस स्थान को प्रस्थान किया जहां वह व्याघ्र शिरोमणि उनकी प्रतीक्षा में बैठा था, उन्हें जाते देखकर उनके सब बच्चे भी पीछे पीछे आ गए। उन्होंने यह निश्चय कर लिया था कि माता पिता की जो गति होगी, उन सब को एक साथ आया देखकर व्याघ्र को बड़ा हर्ष हुआ। उसने धनुष पर बाण रखा। उस समय पुनः जल और बिल्व पत्र भगवान शिव के ऊपर गिरे। उससे शिव की चौथे प्रहर की पूजा शुभ होकर संपन्न हो गई। उस समय व्याध का सारा पाप तत्काल भस्म हो गया।
इतने में ही दोनों मृगियों और मृग बोल उठे, व्याध शिरोमणे, शीघ्र कृपा करके हमारे शरीर को सार्थक करो। उनकी यह बात सुनकर व्याध को बड़ा विस्मय हुआ। भगवान शिव के प्रभाव से उसको दुर्लभ ज्ञान प्राप्त हो गया। उसने सोचा, ये मृग ज्ञानहीन पशु होने पर भी धन्य है, सर्वथा आदरणीय, क्योंकि अपने शरीर से ही परोपकार में लगे हुए हैं। मैंने इस समय मनुष्य जन्म पाकर भी किसका पुरुषार्थ साधन किया, दूसरे के शरीर को पीड़ा देकर अपने शरीर को पोसा है, प्रत्येक अनेक प्रकार के पाप करके अपने कुटुंब का पालन किया है। हाय, ऐसे पाप करके मेरी क्या गति होगी, अथवा मैं किस गति को प्राप्त होऊंगा। मैंने जन्म लेकर अब तक जो पातक किया है उसका इस समय मुझे स्मरण हो रहा है। मेरा जीवन धिक्कार है, धिक्कार है। इस प्रकार ज्ञान संपन्न होकर व्याध ने अपने बाण को रोक लिया और कहा, श्रेष्ठ मृगो, तुम जाओ, तुम्हारा जीवन धन्य है। व्याध के ऐसा कहने पर भगवान शंकर तत्काल प्रसन्न हो गए और उन्होंने व्याध को अपने सम्मानित एवं पूजित स्वरूप का दर्शन कराया। कृपा पूर्वक उसके शरीर का स्पर्श करके उनसे प्रेम से कहा, भील, मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। व्याध भी तो भगवान शिव के स्वरूप को देखकर तत्काल जीवन मुक्त हो गया। मैंने सब कुछ पा लिया, यों कहता हुआ उनके चरणों के आगे गिर पड़ा। उनके इस भाव को देखकर भगवान शिव मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उसने गुहा नाम देकर कृपा दृष्टि से देखते हुए उन्हें दिव्य वर दिए। भगवान शिव बोले, व्याध सुनो, आज मैं तुम श्रृंगेश्वरपुर में उस उत्तम राजधानी का आश्रय ले दिव्य भोगों का उपभोग करो। तुम्हारे वंश की वृद्धि निर्विघ्न रूप से होती रहेगी। देवता भी तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। व्याघ, मेरे भक्तों पर सदा स्नेह रखने वाले भगवान श्री राम एक दिन निश्चय ही तुम्हारे घर पधारेंगे और तुम्हारे साथ मित्रता करेंगे। तुम मेरी सेवा में मन लगाकर दुर्लभ मोक्ष पा जाओगे। इसी समय वे सब मृग भगवान शंकर का दर्शन और प्रणाम करके मृग योनि से मुक्त हो गए तथा दिव्य देहधारी हो विमान पर बैठकर भगवान शिव के दर्शन मात्र से शाप मुक्त हो दिव्य धाम को चले गए। तब से अर्बुद पर्वत पर भगवान शिव व्याधेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए, जो दर्शन और पूजन करने के तत्काल भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। महर्षियों, वह व्याध भी उस दिन से दिव्य भोगों का उपभोग करता हुआ अपनी राजधानी में रहने लगा। उसने भगवान श्री राम की कृपा पाकर भगवान शिव का सायुज्य प्राप्त कर लिया। अनजाने में ही इस व्रत का अनुष्ठान करने से उसको सायुज्य मोक्ष मिल गया। फिर तो भक्ति भाव से संपन्न होकर इस व्रत को करते रहे। वे भगवान शिव का शुभ सायुज्य प्राप्त कर लें, इसके लिए तो कहना ही क्या। संपूर्ण शास्त्रों तथा अनेक प्रकार के धर्मों के विषय में भली भांति विचार करके इस शिवरात्रि व्रत को जो सबसे उत्तम बताया गया है, इस लोक में जो नाना प्रकार के व्रत, विविध तीर्थ, भांति भांति के विचित्र दान, अनेक प्रकार के यज्ञ, तरह तरह के तप, बहुत से जप हैं, वे सब शिवरात्रि व्रत की समानता नहीं करते। इसलिए अपना हित चाहने वाले मनुष्यों को इस शुभतर व्रत का पालन करना चाहिए। यह शिवरात्रि व्रत दिव्य है, इसमें सदा भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। महर्षियों, यह शुभ शिवरात्रि व्रत व्रतराज के नाम से विख्यात है। इसके विषय में सब बातें मैंने तुमसे बता दी, और अब क्या सुनना चाहते? ओम नमः शिवाय। अध्याय 40 मुक्ति और भक्ति के स्वरूप का विचेचन। ऋषियों ने पूछा, महर्षि सूत जी, आपने बारंबार मुक्ति का नाम लिया, यहाँ मुक्ति मिलने पर क्या होता है? मुक्ति में जीव की कैसी अवस्था होती है, यह हमें बताइए। महर्षि सूत जी ने कहा, महर्षियों, मैं तुमसे संसार कलेश का निवारण तथा परमानंद का दान करने वाली मुक्ति का स्वरूप बताता हूँ। मुक्ति 4 प्रकार की कही गई है, सारूप्य, सालोक्य, सानिध्या तथा चौथी सायुज्या। इस शिवरात्रि व्रत से सब प्रकार की मुक्ति सुलभ हो जाती है।
जो ज्ञानमय रूप अविनाशी साक्षी